हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, उसका लिंक आपको स्क्रीन की एंड पर मिल जाएगा, वीडियो के एंड पर। और प्लेलिस्ट भी आप चेक करें, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें इंश्योर करें कि हमारी प्लेलिस्ट जो है वो अच्छे से आप चेकआउट करें, उसको वीडियोज़ को देखें, नोट्स बनाएं और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एंड कोई भी अगर आपको वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट्स में वो ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जो है कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं वहाँ से पिक करके आपकी वीडियो ज़रूर करूँगी। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर अगर फॉलो करें तो कौन कौन सी वीडियोज़ आ रही है ये पता चलता रहता है आपको। जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें फिर वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हेल्प करते हैं। एंड ईमेल लिस्ट भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट को उठाएंगे जो आपके पेपर में आता है और उसका क्या सिलेबस रहता है, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, कौन सी बुक्स में से ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका पेपर होता है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके सेंटर पर। हमारा जो मॉक टेस्ट हम लेते हैं वो ऑनलाइन मोड में होता है और मॉक टेस्ट पेपर के अराउंड अवेलेबल हो जाता है। अपडेटेड मॉक टेस्ट होते हैं बिल्कुल, तो वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 MCQs आते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। मतलब 150 MCQs 300 मार्क, तो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर आएंगे, ठीक है ना। मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन 45% आपके होने चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 42% होने चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी को, 40% होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी के हो। उसके बाद अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन अगर देखें तो 50 क्वेश्चंस, हिंदी में से 25 और इंग्लिश में से 25। इस बारी हिंदी में से 25 आए थे क्वेश्चंस, बट नॉर्मली 15 क्वेश्चंस हिंदी में से आते हैं पेपर में और बाकी सारे जो बच जाते हैं ये 50 मार्क्स में से वो इंग्लिश में से आते हैं। तो ये प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है हिंदी और इंग्लिश का। इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और हिंदी के कम आते हैं, बट इस बार 20-25 का डिवीजन रहा था। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस में से डिस्ट्रीब्यूशन रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 25, लीगल एबिलिटी 25 और 100। ये जो है सेक्शंस बिल्कुल पेपर ऐसे ही डिवाइडेड होता है, बहुत ही वेल डिवाइडेड पेपर ये लेते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। यस, पेपर इज लेंदी, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए और पेपर ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यस, ये 3 पार्ट्स में बहुत अच्छे से डिवाइडेड रहता है। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारे आते हैं और ये लिस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको लिस्ट याद करनी है 10 ईच। स्टार्टिंग डे 1 से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसके लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, आप SP बख्शी ले सकते हैं, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ढिलो पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं। ढिलो पब्लिकेशंस की बुक भी ले सकते हैं। कोई भी बुक जो आती है यू कैन बाय दैट बुक एंड आप इसमें कोई भी एनी वन बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये करने के बाद फिर आप ग्रामर पे आ जाइए। ग्रामर के अंदर आप करिए अपना प्रीपोजिशंस, टेंसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, एक्टिव, पैसिव और फिर ग्रामर बेस्ड जो टॉपिक्स हैं, फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स, ये करिए, राइट। तो ऐसा आपको करना है। इनमें से कोई भी एक बुक करेंगे आपके टॉपिक्स सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करेंगे, जिसको GS भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, बुक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आता है। गुड लेवल, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, मिक्स आता है। एक अच्छा मतलब एक इजी प्लस हाई लेवल के क्वेश्चंस का मिक्स आपको देखने को
मिलेगा स्टैटिक जीके के अंदर, राइट। तो स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ल्यूसेंस की थ्योरी वाली जो बुक है वो जितनी पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ें, और साथ ही में ल्यूसेंस की ही अगर MCQs की बुक भी लगाएंगे तो बहुत सही रहेगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी गुड। हमारे भी क्यू बैंक्स अवेलेबल हैं, वो आप loggery.in पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो लेने हैं तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंस की थ्योरी लेने की ज़रूरत है और हमारे क्यू बैंक सॉल्व करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द लॉन्च हो जाएंगे, पूछ लेना। अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है तो loggery@gmail.com पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से ये क्वेरीज पूछ सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप बेसिक बुक सॉल्व कर नहीं निकाल पाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप देखो यहाँ पर इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंटेम्प्रेरी, नेशनल, रीजनल, और ये सारे सच में यहाँ से क्वेश्चंस इतने सारे डिटेल में पूछते हैं। तो लेवल ऑफ इलाहाबाद का जो जीके है वो नॉर्मल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ही हम करंट अफेयर्स की ही बात करेंगे। करंट अफेयर्स भी अगेन एक अच्छे लेवल की करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछी जाती हैं। वन लाइनर्स वगैरह से नहीं होने वाला है। अगर आप वन लाइनर पढ़कर जाओगे तो वो ये आपको वहाँ पर नहीं क्रैक कर पाओगे एग्जाम, क्योंकि आपके जो कंपिटिटर्स हैं, ठीक है ना, आप देखो ना सीट्स कितनी है। अगर 500 बच्चा तो है, 500 बच्चा भी अगर है जो बहुत शिद्दत से करंट अफेयर्स कवर कर रहा है तो तुम तो पीछे छूट गए, राइट। एंड वो बच्चा है जो शिद्दत से करंट अफेयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कवर कर रहा है। अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम वन लाइनर पढ़ रहे हो, तुम रैंडमली कहीं पे भी जाके एक वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, हो गया, नहीं होगा। आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हर रोज 6 PM पे क्लास होती है, ठीक है। आपसे रेगुलरली वो नहीं फॉलो होता, आप loggery.in के जो वन शॉट्स मिलते हैं वो आप बाय कर सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका पूरा 1 महीना तैयार हो जाता है, साथ में डिजी नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी मैगजीन के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि आपको वो समझ आ रही है। अगर आप बस ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है एग्जाम में आपको सब कुछ याद रहने वाला है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। जून से लेकर के आने वाले जून 12 मंथ्स की आपको करंट अफेयर्स कवर करनी रहती है, ठीक है ना। तो यस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्जाम। आप वो इजी हलवा टाइप एग्जाम नहीं है। उसके बाद आता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड। इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा अपना कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जल्द ही इसके साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलने लग जाएंगे, तो वो भी आप सॉल्व करके यू कैन कॉल इट अ डे, ठीक है ना। बट इसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व करवाए हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगेन, आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ल्यूसेंस में से पढ़ सकते हैं, जिसकी आप स्टैटिक जीके की बुक ले रहे हैं, थ्योरी भी पढ़िए उसमें से, और प्लस MCQs भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो आप हमारा कोर्स जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो खरीद सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो loggery.com पे PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया गया है, वो ले लीजिए। प्लस 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे करी हुई हैं, वो देख लीजिए। प्लस एक वीडियो करी हुई है जिसमें समझाया हुआ है कि लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स को याद कैसे करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ आते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कोई हलवा टाइप क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मैं नॉर्मली ऐसे डराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा क्या मज़ा आएगा ना आपको डरा के मुझे। बट मैं सच में बता रही हूँ कि मतलब डिफ़िकल्ट वाली साइड आता है। कईयों को लगता है ना कि बता हलवा वाला टाइप का क्वेश्चन होगा, कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा और क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ आप LA&LR बाय विली में से पढ़ लीजिए थ्योरी, और यस उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस भी प्रॉपर लगाइए, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाएंगे, और जब आप मॉक टेस्ट खरीदेंगे तो उसके अंदर आपको एविडेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वहाँ पर कवर करवाए हुए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको एविडेंस पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में दिखेंगे वो रट्टा मार लेने हैं, राइट। तो लीगल जीके जो है वो भी आप LA&LR बाय विली में से कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल की बुक है तो लीगल अवेयरनेस MCQs कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपको इसका क्यू बैंक चाहिए, क्योंकि इसका क्यू बैंक बनाना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स इसमें आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो क्यू बैंक अगर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं डलवा दूंगी, पेड होगा, बट वो फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले, वही लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चन LA&LR बाय विली में से हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशंस,
उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, मिसिंग नंबर, सिंबल्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एक बारी मैं यहाँ से भी पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है इसमें सिलॉजिज्म लिखा हुआ है ना, तो ये सिलॉजिज्म वैसे PYQs में दिखे नहीं है, बट हम यहाँ पर ऐड करेंगे अगर इन्होंने अपने सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो कंक्लूजन और सिलॉजिज्म अगर अच्छे से करने हैं तो MK पांडे नाम की बुक आती है, अगर वो लेकर उसमें से कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया रहता है। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, या तो आप RS अग्रवाल खरीद सकते हो या फिर जो अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, आप दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद सकते हो। जो भी बुक खरीदो उसको आपको मिनिमम 3 टाइम्स कंप्लीटली सॉल्व करना है, चाहे वो एग्जाम्पल्स हैं चाहे वो एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना। और इस बुक में कोई भी मार्किंग नहीं करनी है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको मार्क करेंगे, सो दैट रिवीजन के टाइम पे जब लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसको मार्क करोगे, जो रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको मार्क करोगे, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पता चला है वो बुक में लिख लोगे, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप यही सॉल्व करो एंड कॉल इट अ डे। MK पांडे में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो जरूर सॉल्व करना, उसके लिए वो सॉल्व कर लिया तो आपको पजल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान लगेंगे। दिस इज वॉट you have to do for logical reasoning। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज 15 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 25 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, उनकी मर्जी है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत पहले तक 15 क्वेश्चंस आते हैं, फिर 25 15 25 मुहावरे आते हैं, अलोम विलोम आते हैं, पर्यायवाची उपसर्ग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप अरिहंत की बुक आती है हिंदी की, वो आप ले सकते हैं। साहित्य हिंदी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ग्रीन कलर की होती है, वो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक्स पे भी वीडियो कर दूं, दिखा दूं शक्ल कैसी सी बुक्स हैं, तो कॉमेंट कर देना, मैं कर दूंगी वीडियो, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एंड मॉक टेस्ट जो आपको हैं वो loggery.in पर मिल जाएंगे। ये मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बच्चों ने सॉल्व किए हैं, बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। loggery.in पर मिलता है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं जो एग्जाम के पास अवेलेबल होते हैं, आप खरीद करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कोई भी डाउट है तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड ऑल्सो आप हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम का। आप हमारे साथ 1-on-1 पेड सेशन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करंट अफेयर्स हमारे साथ ज़रूर फॉलो करें, फ्री में एजुगिरी पर कर सकते हैं, loggery.in पर पेड स्टडी मटीरियल अवेलेबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियोस देखनी है, इसके बाद जो मैं वीडियो सजेस्ट करूंगी वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एनी टाइम फ्रॉम जीरो। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ कैसे करनी है, वो तो मैंने यहाँ पे भी बताई है, बट कहाँ से शुरू करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैंने उस वीडियो में आंसर किए हुए हैं। बुक्स ऑफ फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी ज़रूर देखना, बिकॉज उसके अंदर आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ यही वाली बुक मुझे खरीदनी है, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी वीडियो का लिंक नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।